रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूं। इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमें पता है कि आपको याद है कि अब ये कार्यक्रम होगा आओ अंग्रेजी सीखें। जी हां, आओ अंग्रेजी सीखें। आप सबों के कुछ फोन कॉल्स भी आए थे। हमने कहा कुछ, ज्यादा नहीं, हाँ सच्चाई बोलता हूं, कुछ फोन कॉल्स आए थे जिसमें आप लोगों ने अप्रिशिएट किया हमारे प्रयास को। जी हाँ, आपने कहा कि ये प्रयास आपका सराहनीय है और उसमें कुछ गार्जियन टाइप लोग ही थे, है ना। लगा कि किसी के माता पिता हैं या इस तरीके के बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने बताया नहीं, ना हमने पूछा। एनीवे, अच्छा लगा आपने फोन करके हमारे इस प्रयास को अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की। तो रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से हम लगातार आपके घर आंगन में वैसे कार्यक्रम भेजते हैं जिससे आपका कुछ लाभ हो सके, आप कुछ सीख सकें, आपका विकास हो सके, और आपका विकास होगा तो समुदाय का भी विकास होगा। जैसा कि हमने पहले बताया भी है कि आओ अंग्रेजी सीखें का हमारा मकसद ये है कि आप में कहीं से ये कुंठा ना आए। आप इसे बहुत भारी बोल्डर नहीं समझिए कि इसे उठाना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी है, इसे सीखना कौन बड़ी बात है। और हमने कांटेक्ट किया माधुरी कुमार जी से, जो कि यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उनसे हमने ये बातें की कि आप सबों के लिए, चाहे किसी उम्र के हों, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिला हों, पुरुष हों, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसीलिए जो हम है ना, ये कार्यक्रम आओ अंग्रेजी सीखे लेकर आना शुरू किए। तो हमारे सामने स्टूडियो में बैठी हैं माधुरी कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की। इनको बुलाएं उससे पहले हम नंबर बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल हो ना, तो आप हमसे इस कार्यक्रम को सुन लेने के बाद पूछिएगा। नंबर नोट कीजिए, 8340686641, 8340686641, और दूसरा नंबर है 9835039435, 9835039435। ये नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अंक में आओ अंग्रेजी सीखे में। धन्यवाद राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत FM 90 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गूंज के स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए, और वो भी अंग्रेजी के कुछ शब्द लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। और देखिए, शुरू में ही आपने लिसनर्स का काफ़ी मोटिवेशन कर दिया है, काफ़ी उत्साहवर्धक बातें बताई हैं कि भाषा सीखना कोई कठिन काम नहीं है। अंग्रेजी ही क्यों, मैं तो कहूँगी किसी भी भाषा को सीखना कोई कठिन काम नहीं है। थोड़ा मनोयोग से अगर हम किसी बात को सुनेंगे, शब्दों पर गौर करेंगे, तो निश्चित ही वो भाषा हमारे लिए ग्राह्य होगा। और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, तो आप शायद ये नहीं जानते हैं या जानते भी होंगे कि इसे हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। लिंगुआ फ्रैंका जी, एक ऐसी भाषा जो सर्वत्र ग्राह्य है। हर कोई इसे थोड़ा ना थोड़ा जानता है और थोड़ा ना थोड़ा समझता है। तो थोड़ी समझ, थोड़ी जानकारी हर आदमी को अंग्रेजी की होती है। और हमारे जो बोलचाल की भाषा है ना, उसमें अंग्रेजी के ढेरों शब्द मिले हुए होते हैं। तो आज भी मैं इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को कुछ पोलाइट फ्रेजेस या शिष्टाचार के कुछ वाक्यों के बारे में बताऊंगी। मैंने पहले भी कहा है कि अंग्रेजी जो है ना, वो बहुत शिष्टाचार की भाषा है। उसमें काफी कुछ शिष्टाचार की मांग होती। तो मैं आज जिन पोलाइट फ्रेजेस या शिष्टाचार के कुछ वाक्य बताऊंगी, जरूरत है उन वाक्यों पर गौर करने की और उन्हें अपने भाषा में शामिल कर लेने की। जी जी। तो सबसे पहले मैं जो शब्द कहूंगी वो है मुझे माफ कीजिए, या मुझसे गलती हो गई। जी जी, मुझे माफ कीजिए। तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? बहुत आसान सा वाक्य है। एक तो है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। सॉरी एक ऐसा शब्द है अंग्रेजी में जिसको हर इंसान लगभग अपना चुका है जी। चाहे वो गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, अर्बन एलीट हो। सॉरी इज सच अ सिंपल वर्ड
which has been accepted as a part of our language. जी। हमारी भाषा का एक बहुत अहम शब्द है। तो सॉरी कहने से आप बहुत कुछ कहते हैं। जैसे अगर आप किसी की बात अच्छे से सुन नहीं पाते हैं और आप उसे कहते हैं क्या कहा आपने, हिंदी में हम कहते हैं ना, कहते हैं मैं सुन नहीं पाया। जी। अंग्रेजी में आप सिर्फ इतना ही कहिए, सॉरी आई कुड नॉट हियर यू। तो बात बन जाएगी आपकी, बिल्कुल बात अगला बन जाएगी। समझ जाएगा हाँ। कि आप जो हैं माफी चाहते हैं या आप बात को दोबारा सुनना चाहते जी हैं। जी ठीक उसी तरह से जैसे अगर किसी को कहना है हाँ माफी चाहता हूँ मैं समय से नहीं आ पाया, हिंदी में आप कहते हैं मुझे माफ कीजिएगा मैं समय से थोड़ा विलंब से आ रहा हूँ। आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम। नहीं फिर से जरा आराम से बताइए। हाँ। फिर जरा आराम से। हाँ। आई एम सॉरी आई एम सॉरी। हाँ। आई कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम। अब मैं आपको यहाँ पे दो बातें बताऊंगी। जी। टाइम के सिलसिले में दो वाक्य होते हैं, इन टाइम एंड ऑन टाइम। जी। ऑन टाइम का मतलब होता है जैसे अगर आपको किसी ने 6 बजे का वक्त दिया है तो आपको बिल्कुल 6 बजे ही वहां पहुंचना है। और अगर किसी ने 6 से 6:30 का वक्त दिया है, आधे घंटे का मार्जिन दिया है, तो आपके पास आधे घंटे का समय है, वी विल से इन टाइम। और आप 6:30 के बाद पहुंचते हैं, तब जी। आप क्या कहेंगे? आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। मतलब मैं 6:30 से भी विलंब से हूँ। जी जी और अगर सिर्फ 6 का वक्त दिया है और आप 6:05 पर पहुंचते हैं तो आप कहते हैं आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम। मैं समय पर नहीं आ सका। जी, बिल्कुल। जी 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 जी। या सिंपल आप कह सकते हैं आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या तात्पर्य है कि आप सॉरी कैसे बोल सकते हैं, किन परिस्थितियों में आप सॉरी शब्द का यूज कर सकते हैं। आप कुछ नहीं सुने, आप कहेंगे सॉरी आई कुड नॉट हियर यू। सॉरी मतलब मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, प्लीज रिपीट। जी। पर प्लीज रिपीट बोलने की जरूरत नहीं है, अगला समझ जाएगा। सॉरी मतलब आपसे वो दोबारा कहलाना चाह रहा है उस बात को। जी, जी। आप समय से विलंब से आते हैं तो आप माफी मांगते हैं। आप किसी को चोट करते, आपकी बात से कोई दुखी है, आप कैसे उससे माफी मांगेंगे? आई एम सॉरी आई हर्ट यू। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई। आपकी भावनाओं को आहत हाँ, किया। हाँ। आई एम सॉरी आई हर्ट यू। ठीक है। जी। दूसरी तरह से भी आप किसी से सॉरी कहने का एक और तरीका है। एक और तरीका आप बताएं। इससे पहले हम बता दें जो हमें लेट से सुनना शुरू किए हैं, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आओ अंग्रेजी सीखें, ये कार्यक्रम चल रहा है जिसे हमने तैयार किया है या कर रहे हैं इसलिए कि आपके अंदर अंग्रेजी सीखने की जो लालसा है ना उसको आप पूरा कर सकें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो 8340686641 8340686641 या 9835039435 इस नंबर पर आप हमें फोन करके बताएं। और हमारे साथ अभी बनी हैं स्टूडियो के अंदर माधुरी कुमार हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की, यहाँ पर हमारे साथ बैठी हैं और जानकारियां दे रही हैं। अंग्रेजी सीखने सिखाने का क्रम चल रहा है इनके साथ। बताइए दूसरा तरीका क्या है माधुरी जी? जी हाँ, दूसरा तरीका जैसे आप कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, एपोलॉजी मांग रहे हैं। जी हाँ। अब आप इसे कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में बहुत छोटा सा शब्द है जी। सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक। हाँ, ये मेरी गलती थी। सॉरी हाँ। इट वॉज माई मिस्टेक, ये एक तरीका है। दूसरा है प्लीज एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज कहने के और भी तात्पर्य होते हैं। एक तो आप गलती करके माफी मांगते हुए कहते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी जी। दूसरा एक्सक्यूज मी का प्रयोग कैसे होता है? जैसे आप किसी महफिल से उठकर जाना चाहते हैं जी। पर लोग वहाँ मशगूल हैं, सभी कुछ कार्यक्रम चल रहा है और आपके पास समय नहीं है, आप कैसे उस महफिल को छोड़ेंगे? आप कहेंगे प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे जाने दीजिए। जी। प्लीज एक्सक्यूज मी। या आपको जाने का रास्ता चाहिए, काफी भीड़ है, आप निकल नहीं पा रहे हैं जी। आप भीड़ में जाके लोगों से कहते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी, मतलब मुझे
जाने का रास्ता दीजिए। देखिए एक्सप्रेशन एक ही है, प्लीज एक्सक्यूज मी, पर उनके प्रयोग अलग अलग परिस्थिति में होते हैं और उस भाषा का भी देखिए कितना इनोवेशंस है कि आप भीड़ में रास्ता मांग रहे हैं तो आप एक्सक्यूज कर रहे हैं, आप महफिल छोड़ के उठ के जाना चाहते हैं तो एक्सक्यूज करते हैं, और माफी चाहते हैं तब भी आप एक्सक्यूज मी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अंग्रेजी की खासियत है राजेश जी कि एक ही फ्रेज का, एक ही भाषा का हम कई परिस्थिति में अलग अलग प्रयोग करते परिस्थितियों हैं, में बिल्कुल। अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। पर आप हिंदी में ऐसा नहीं कहेंगे ना। अगर आप महफिल छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे मुझे इजाजत दीजिए, जी मुझे इजाजत दीजिए, मेरे पास कुछ जरूरी काम आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप इजाजत मांगते, तो इजाजत मांगने का भी तरीका होता है प्लीज एक्सक्यूज मी। तो प्लीज एक्सक्यूज मी माधुरी जी, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुझे इजाजत दीजिए कि हम आपकी पसंद का एक गाना अभी फिलहाल सुनवा सकें, क्योंकि लगातार पढ़ने से थोड़ा सा है ना, तो मनोरंजन भी होना चाहिए गाने के पढ़ाई साथ। के साथ साथ मनोरंजन का बहुत महत्व है। तो चलिए आज मैं आपसे कहूंगी, मेरी पसंद का एक गाना है, फिल्म भाग मिल्खा भाग से फरहान अख्तर पर फिल्माया गया वो गाना है। बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना। तो रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर हम अपनी अतिथि माधुरी जी के पसंद का ये गाना सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले, जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर ले। अब ये भाग मिल्खा भाग के गाने के बाद हम फिर कहते हैं कि आ जाओ यहाँ अंग्रेजी सीखने, आओ अंग्रेजी सीखें। इसका क्लास चल रहा है रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर पकौली में। यहाँ पकौली बिदुपुर में है और यही है वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और इसमें हमने ये कार्यक्रम लाने का प्रयास इसलिए किया कि हम चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस के लोग भी अंग्रेजी सीख जाएं, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करें, अंग्रेजी में जो कर्टियस वर्ड हैं हाँ उसका इस्तेमाल करें और थोड़ा प्राउड फील करें, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम कुछ बदलाव के साथ आना चाहिए या कार्यक्रम अच्छा लगता है, आप कुछ हमसे संवाद करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन टू वे हो, दोनों तरफ से। हम रेडियो के माध्यम से आपके घर आंगन में पहुंचे और आप फोन कॉल के माध्यम से हमें बताएं कि कार्यक्रम कैसा लग रहा है, क्या बदलाव चाहते हैं। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। और इस वक्त आओ अंग्रेजी सीखे में हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं माधुरी कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी अखबार है, विश्व में स्थान है इस अखबार का, वहीं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। माधुरी जी आगे। माफी मांगने का एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी, अपने श्रोताओं को बताऊंगी, लिसनर्स ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी से बात करते हैं और आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, अच्छा जो बोला वो समझ में नहीं आ रहा, आपको बात समझ में नहीं आई जी, तो आप हिंदी में तो कहेंगे कृपया फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बताइए, पर अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे फिर से बताने के? नहीं, उससे बेहतर एक्सप्रेशन है I beg your pardon. ओह ग्रेट, हाँ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप बात नहीं समझ सका। मतलब मैं माफ कीजिएगा, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। Exactly. या फिर जैसा मैंने कहा मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, उसकी जगह आप कह सकते हैं प्लीज पार्डन मी। पर ये जो माफी होती है ना, पार्डन शब्द है, ये काफी गंभीर शब्द है, काफी गंभीर आरोप होने पर तब आप पार्डन मांगते, आप कोर्ट में जाके पार्डन मांगते, जज से रिप्राइव मांगते, एमनेस्टी मांगते। पर छोटी मोटी गलतियां, दैनिक जीवन की बातों में सॉरी या एक्सक्यूज मी, इन दो शब्दों का ही प्रयोग होता है। जी। अब एक और शिष्टाचार का तरीका मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को। जैसे मैं कहती हूँ आपको कुछ बोलना, आप कुछ बोलना चाहते हैं किसी से, हाँ?
आप उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं पर लोग आपकी बातें सुन नहीं रहे, जी तब ऐसे हालात में आप लोगों का ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित जी करेंगे? जी 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 आप क्या कहेंगे? May I have your attention, please? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हाँ May I have your attention, please? जी या kindly allow me to speak. कृपया मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। जी जी और अगर आप महफिल में बैठे हैं, आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, तो सीधा सा आपके लिए एक्सप्रेशन है, May I have your attention, please? ओके देखिए, प्लीज शब्द का प्रयोग फिर आया। प्लीज के बिना, सॉरी के बिना, एक्सक्यूज के बिना अंग्रेजी भाषा कंप्लीट नहीं होती है। इट नीड्स लॉट ऑफ कर्टसी एंड लॉट ऑफ पोलाइट फ्रेजेस। ओके सो प्लीज लिसनर्स, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए इन 3 शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, अलाउ मी and may I have your attention please. एक और शब्द जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, उसके बारे में भी मैं चलते चलते श्रोताओं को बताना चाहूंगी। मैं नहीं जानती हूँ हमारे जी, पास जी। कितना वक्त बचा है कार्यक्रम का, पर फिर भी मैं ये बात तो जरूर बताऊंगी। क्या आपकी कहिएगा? जैसी हाँ। मर्जी। जी अगला आदमी आपसे कुछ इजाजत चाहता है, आप कहेंगे आपकी जैसी मर्जी वैसा ही होगा, जी मेरा इस पे कोई से नहीं है। तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? बताइए। आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। दिस फिर इज योर देखिए, चॉइस। प्लीज शब्द आ गया। हाँ एज यू प्लीज, आप जैसा चाहें। आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप प्लीज वर्ड का वैलिड जो यूसेज है उसको समझ पा रहे होंगे। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, और अब क्या कहते हैं? एज यू प्लीज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तो एज यू प्लीज हो गया। एक और तरीका है, जी जैसे आप किसी से मिलने का समय मांगते हैं। हाँ हाँ क्या मुझे आपका थोड़ा समय मिलेगा? जी मैं आपसे मिल सकता हूँ? या मैं किसी से पूछ रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ बैठने की जगह मिलेगी? जी आप कैसे पूछेंगे उससे अंग्रेजी में? बताइए। Will you please allow me to sit? Will you please Allow allow me me to to sit? sit? अच्छा अच्छा, क्या मुझे क्या आप आप इजाजत मुझे देंगे? बैठने की इजाजत देंगे यहाँ? जी 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 Will you please allow me to meet? मिलने की क्या इजाजत। आप मुझे मिलने की इजाजत देंगे? जी देखिए, प्लीज शब्द के बिना सेंटेंस ही पूरा नहीं हो रहा सही है। बात है, हर सही बात जगह है। प्लीज, मिस्टर प्लीज का अंग्रेजी में बहुत योगदान बहुत है। ही हाँ। इस शब्द का बड़ा योगदान है, और इसके बिना अंग्रेजी लगभग अधूरी है। आप कहीं जाते हैं और अगला आपको कहता है आराम से बैठिए, जी जी कहते हैं बहुत आराम सारे। से हाँ हाँ बैठिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हाँ। आप उसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ओह कृपया आप यहाँ पे शांति से बैठिए। प्लीज सिट हियर पीसफुली या क्वाइटली, चुपचाप Properly. बैठिए। या प्लीज सिट प्रॉपर्ली, जी। तरीके से बैठिए। प्लीज सिट प्रॉपर्ली। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, या आप किसी से कोई गुजारिश भी करते हैं, तो प्लीज के बिना, एक्सक्यूज के बिना जो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का, या जो एक्सप्रेशन है भाषा का, वो पूरा नहीं होता है। मतलब माधुरी जी, मैंने इतना समझा कि प्लीज साहब को जहाँ चाहे यूज करके बिल्कुल। आप जो चाहे काम करवा सकते हैं अंग्रेजी बिल्कुल, में, है ना। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है, आओ अंग्रेजी सीखें। ये प्रोग्राम आपके लिए है। लगातार छोटे छोटे चीजों को बताया जा रहा है। रेडियो गूंज के स्टूडियो से माधुरी कुमार बैठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में, इनसे जानकारियां ले रहे हैं। और मैं हूं राजेश। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। नोट करें हमारा मोबाइल नंबर, जहां आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। नंबर है 8340686641।
8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। ये व्हाट्सएप का नंबर है। आप जो है ना अपने संवाद इस पर लिखकर भेज सकते हैं। प्लीज आगे बढ़े माधुरी जी। इससे पहले एक गाना एक हो जाए, काफी गाना हो जाए। और गाना सुनवाना चाहते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है श्रोता? कौन सा? चलिए मैं अगला गाना अपनी पसंद का बता देती हूँ। और ये गाना थोड़ा सा बच्चों के लिए जाता बताइए है। बताइए, बच्चों का प्रोग्राम भी है, बच्चे भी सुन रहे हैं हमारे इस रेडियो गूंज पर। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां। गाना तो हो गया खत्म, आओ अंग्रेजी सीखे में। हम गाना इसलिए सुनवाते हैं ना कि लगातार पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो ऐसा ना कि ऊबन होने लगे, तो गाना सुन के थोड़ा मनोरंजन कर लीजिए। और ये कमिटमेंट है रेडियो गूंज का कि हम जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी देंगे आपको। बहरहाल माधुरी जी, आगे वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से फटाफट। बस चलते चलते मैं एक एक्सप्रेशन श्रोताओं को बता दूंगी। और मैं आपके लिए भी ये बोल रही हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। FM 90 मेगाहर्ट्ज रेडियो गूंज के स्टूडियोज में आकर बहुत खुशी हुई। तो मैं इसे अंग्रेजी में कैसे कहूंगी? ग्लैड टू मीट यू राजेश जी। और श्रोताओं, आपसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी होती और है। ये तो रह गया कि रेडियो गूंज के स्टूडियो में आके, तो पूरा सेंटेंस कहाँ हुआ? पूरा सेंटेंस बोलिए ना। ओके, एक तो आप मैंने खुशी जाहिर की कि मैं रेडियो गूंज के स्टूडियोज में हूँ। वेलकम। हाँ। So I'm glad to be here in the studios of Radio Goonj and glad to meet you Rajesh ji. Glad to meet you listeners. Same Stay here. tuned. Same here. हम फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे अंग्रेजी के बारे में। जी 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 जी, फिर बातें करेंगे अंग्रेजी के बारे में। थैंक यू माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे गुजारिश है कि आप आएंगी, फिर से आएंगी, हमसे आपसे आग्रह करेंगे, प्लीज मैं जरूर आऊंगी। प्लीज डू कम अगेन, है ना? बिल्कुल। हाँ। देखिए आपने कितने अच्छे से जी, प्लीज जी, शब्द जी, का प्रयोग किया। जी थैंक यू। तो साथियों, माधुरी कुमार थी, वरिष्ठ पत्रकार द टाइम्स ऑफ इंडिया की आओ अंग्रेजी सीखे में। इनके साथ हम मिल करके कार्यक्रम आप सबों के बीच में लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। और रेडियो गूंज का पता है रेडियो गूंज सुप्रामेंटल फाउंडेशन, पकौली, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के पास, रजासन पंचायत, बिदुपुर ब्लॉक, वैशाली जिला। आप चाहें तो यहाँ 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आ सकते हैं। सुनते जाइए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, जहां कार्यक्रमों का सिलसिला कारवा कभी खत्म नहीं होता। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर।